हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फुले पर्यावरण शिक्षण संस्थान की तरफ से अपन बीएड का सेकेंड ईयर का जो पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर फर्स्ट, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं जो यूनिट 4 है। यूनिट 4 जो हमारी है वो है पाठ्यक्रम के सिद्धांत। पाठ्यक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत जो आज का हमारा प्रकरण है, तो आज का हमारा जो पढ़ रहे हैं हम वो है पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताएं। पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है और अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जो पाठ्यक्रम यानी कि इससे पहले की जो क्लास में हमने पढ़ा था कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम की अवधारणाएं, पाठ्यक्रम की प्रकृति, पाठ्यक्रम की जो ये पाठ्यक्रम की अवधारणा और परिभाषा, इस पर हमने चर्चा की थी इससे पहले वाली क्लास में। तो जो पाठ्यक्रम है वो क्या करता है, पाठ्यक्रम जो है वो अपन जो सिलेबस से भी ले सकते हैं। और पाठ्यक्रम का हमने अर्थ जो जाना था 3 प्रकार से, उसका अर्थ है संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। तो इस प्रकार से जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, एक दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान जिसके अंतर्गत जो विद्यार्थी है दौड़कर, जैसे एक विद्यार्थी के दौड़ का मैदान होता है, तो एक निश्चित समय में दौड़कर उस पाठ्यक्रम को पूरा करना, यही पाठ्यक्रम कहलाता है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं विशेषता। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम की जो आवश्यकता है, यानी कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, क्यों आवश्यक लगा, क्यों बनाया गया, तो इसकी आवश्यकता पर हम सबसे पहले सर्वप्रथम जो है चर्चा करते हैं कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है। सबसे पहले जो हमारे पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अंतर्गत आता है वो है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति। यानी कि जो पाठ्यक्रम की आवश्यकता जो महसूस की गई वो क्यों की गई, कि इससे क्या हो, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। जो शिक्षा बालक ले रहा है तो किस उद्देश्य से ले रहा है, क्यों शिक्षा की प्राप्ति कर रहा है, तो इस शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही पाठ्यक्रम की आवश्यकता को महसूस किया गया। अब अपन दूसरा बिंदु लेते हैं, वो है समय व शक्ति की बचत। पाठ्यक्रम के जो आवश्यकता है वो क्यों हुई, जिससे समय और शक्ति की बचत होती है। किसकी, एक शिक्षक की और एक विद्यार्थी की। विद्यार्थी की समय और शक्ति की बचत, यानी कि किस समय में उसको पाठ्यक्रम पूरा करना है। एक जो निश्चित समय दिया हुआ होता है, तो उस निश्चित समय में उस पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है, तो समय की बचत होती है। शक्ति यानी क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ना है बालक को, शिक्षक को कितना पढ़ाना है, तो इस शक्ति के कारण जो पाठ्यक्रम की आवश्यकता को रखा गया, तो इसके अनुसार जो है समय और शक्ति की बचत होती है। अपन जो तीसरा बिंदु लेते हैं वो है क्या और कितना ज्ञान। पाठ्यक्रम की जो आवश्यकता है तो उसका तीसरा बिंदु अपन ले रहे हैं क्या और कितना ज्ञान। यानी क्या बच्चों को, जो शिक्षक है उसको बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या ज्ञान देना है और कितना पढ़ाना है। ये सारा ही जो ज्ञान, क्या और कितना ज्ञान, वो यानी कितना पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, तो ये सारा ही जो ज्ञान है शिक्षा की आवश्यकता के अंतर्गत आता है। शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत आ रहा है। अब पाठ्यक्रम की जो आवश्यकता है वो है, उससे है नागरिकता का विकास। नागरिकता का विकास यानी कि जो विद्यार्थी है, जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो उसमें क्या होता है, नागरिकता का विकास होता है। उसमें अच्छे अच्छे गुण आते हैं, नागरिक गुण आते हैं। तो उसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम की आवश्यकता है वो उसमें नागरिकता का विकास भी महत्वपूर्ण है। फिर हमारा जो अगला बिंदु आता है, अगला पॉइंट आता है वो है मूल्यांकन में सरलता। जब एक शिक्षक बालक को पढ़ा रहा है, जब पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा रहा है, तो जो अंत में क्या होता है, बालक की परीक्षाएं होती है, वार्षिक परीक्षाएं, मूल्यांकन किया जाता है। तो जो शिक्षक ने पढ़ाया, बालक ने कितना पढ़ा, कितना ग्रहण किया, कितना उसे समझा, तो ये सारा ही लास्ट में जो एक परीक्षा के माध्यम से उनको शिक्षक तक पहुंचाना होता है कि कितना उसको समझ में आया। तो ये क्या है, उसका जो विद्यार्थी है उसका मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन में सरलता, इसीलिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता को महसूस किया गया, जिससे जो बालक के या विद्यार्थी के मूल्यांकन में सरलता रह सके। अगला हमारा बिंदु है चारित्रिक विकास।
जब एक शिक्षक बालक को पढ़ाता है तो क्या होता है, उसका चारित्रिक विकास होता है, चरित्र का उसका विकास होता है, उसमें अच्छे अच्छे गुण आते हैं, सामाजिक गुण, नागरिक गुण, नैतिक गुण, तो उसके चरित्र का विकास होता है। फिर अगला बिंदु आ रहा है हमारा व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास, इसके अंतर्गत भी जो बालक है उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, उसमें अच्छे अच्छे गुण आते हैं, सर्वांगीण विकास होता है, इसमें सामाजिक गुण, नैतिक गुण, धार्मिक गुण, राजनीतिक गुण, ये सारे गुण व्यक्तित्व और चारित्रिक विकास के अंतर्गत बालक में आते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो है विभिन्न स्थानों पर कार्य करने वाले शिक्षकों में एक रूपता। विभिन्न स्थानों पर यानी कि जो अलग अलग स्थान पर अलग अलग शिक्षक कार्यरत होते हैं, तो अलग अलग स्थानों पर कार्यरत होने के कारण अगर पाठ्यक्रम एक ही है तो उसी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग वो पाठ्यक्रम के अनुसार वो विद्यार्थियों को शिक्षा देता है। एक शिक्षक उसी के अनुसार जब विद्यार्थियों को शिक्षा देता है तो क्या होता है, सारे ही वह अलग अलग स्थान पे काम कर रहा है, लेकिन पाठ्यक्रम एक होने के कारण उनमें क्या होती है, एक रूपता आती है उसी पाठ्यक्रम के अनुसार, क्योंकि वो बालक को पढ़ाता है। तो इसलिए विभिन्न स्थानों पर या अलग अलग स्थानों पर जो पढ़ाने के बाद भी जो शिक्षकों में है एक रूपता आ जाती है। अब हमारा अंतिम जो बिंदु लेते हैं वो है शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण, यानी कि जो पाठ्यक्रम की जो आवश्यकता है वो उससे क्या होता है, शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण होता है, किस प्रकार से शिक्षा को व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से बालक को पढ़ाना है, किस प्रकार से उसका लेखा जोखा करना है। तो यही सारी जो शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए जो पाठ्यक्रम की आवश्यकता को महसूस किया गया। अब अपन देखते हैं एक अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताएं। जो पाठ्यक्रम अपन पढ़ रहे हैं तो एक अच्छा पाठ्यक्रम बनाने के लिए उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, जब पाठ्यक्रम बनता है तो उसकी अच्छी विशेषताएं क्या होती है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला है जो अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताएं के अंतर्गत वो है व्यक्तित्व व समाज से संबंधित अनुभव। जब एक अच्छा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है बालकों के लिए तो उस अच्छे पाठ्यक्रम में व्यक्ति व समाज से संबंधित अनुभव लिए जाते हैं। जो व्यक्ति है, व्यक्ति के क्या अनुभव रहते हैं, समाज के क्या अनुभव रहते हैं, इन सभी का समावेश करने के बाद ही व्यक्ति व समाज से संबंधित अनुभव जो अनुभव होते हैं वो सारे ही लेकर एक पाठ्यक्रम को बनाया जाता है। अब दूसरा जो हमारा बिंदु लेते हैं वो है जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित। एक अच्छे पाठ्यक्रम को बनाने के लिए जो जीवन, हमारा जो जीवन है, जीवन की जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसके जो संबंध को लेकर हमें पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। तो जीवन की जो सारी आवश्यकताएं हैं उससे संबंधित पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए। यही अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अब अपन तीसरा बिंदु देखते हैं, वो है जीवन के सभी पहलुओं पर जोर। जीवन जो है हमारा, जीवन के जो सारे ही पहलू है, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये सारे ही पहलू यानी कि सर्वांगीण विकास, इन सभी पहलुओं पर जोर देकर एक अच्छा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। अब जो चौथा बिंदु हम लेते हैं वो है सैद्धांतिक व व्यवहारिक पक्ष पर जोर। जो अच्छा पाठ्यक्रम तैयार करते समय ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम है उसके सैद्धांतिक पक्ष क्या है, वो व्यवहारिक पक्ष क्या है। तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष को साथ में लेकर ही, इन दोनों पक्षों को साथ में लेकर ही अच्छा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अब अपन देखते हैं पांचवा बिंदु, बालकों के सामान्य शैक्षिक स्तर पर ध्यान। जिन्हें बालक है, छोटे बालक है, उनका शिक्षा का स्तर कैसा है। छोटे बालक को जब छोटी क्लास, प्राइमरी क्लास में जब होते हैं तो उन्हें अच्छी जो कविताएं सुनाई जाती है, कहानी के माध्यम से, खेल के माध्यम से उन बच्चों को सिखाया जाता है। तो उनका पाठ्यक्रम वो वैसा ही होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं छोटी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ, कविताएं होती है, फिर उसके बाद में कहानियाँ होती है, क्योंकि बच्चों को कविता और कहानी सुनना पसंद होता है। तो इन्हीं को ध्यान में रखकर जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए कि बालकों के सामान्य शैक्षिक स्तर पर ध्यान, कि यानी सामान्य भी हो और शिक्षा का उनका स्तर कैसा है। प्राइमरी में बच्चों को किस हिसाब से पाठ्यक्रम बनाना है,
बड़ी क्लास में माध्यमिक में कैसा बनाना है, उच्च माध्यमिक में कैसा बनाना है। तो ये सारे ही माध्यमों को लेकर शिक्षा के जो शैक्षिक स्तर है उस पर ध्यान रखकर ही पाठ्यक्रम को तैयार किया जाना चाहिए। अब अपन छठा बिंदु लेते हैं, शिक्षा के सभी उद्देश्यों पर आधारित। जो एक अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता है वो क्या है, शिक्षा के सभी उद्देश्यों पर आधारित होती है। जो शिक्षा है, शिक्षा के जो सारे ही उद्देश्य, कौन कौन से उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य को लेकर बालकों को शिक्षा दी जा रही है, तो सभी उद्देश्यों पर आधारित जो पाठ्यक्रम हमारा होता है। तो अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता के अंतर्गत शिक्षा के जो सारे उद्देश्य हैं उन पर आधारित होना चाहिए, सारे ही उद्देश्य पूरे किए जाने चाहिए। अब अपन सातवां बिंदु ले रहे हैं कि लचीला पाठ्यक्रम। लचीला यानी कि अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताओं के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। फिर हमारा अंतिम जो बिंदु आ रहा है वो है समायोजन, यानी कि जो अच्छा पाठ्यक्रम है वो उसमें समायोजन यानी सारी अच्छी अच्छी बातें को समायोजित करके ही पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। और ऐसी बातें जो विद्यार्थी के जीवन में आगे उसे उच्च क्लास में, उच्च कक्षाओं में वहाँ पर उनको काम आ सके या हर क्षेत्र में उसके काम आ सके। तो इसी सारी बातों का जो समायोजन करके अच्छे पाठ्यक्रम को बनाया जाना चाहिए। तो ये सारे पाठ्यक्रम की विशेषताएं हमने पढ़ी, जो पाठ्यक्रम की आवश्यकता पे हमने जो इसके बारे में हमने पढ़ा। तो पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं विशेषताएं, इस तरह से आज हमने इस पर चर्चा की। धन्यवाद।